हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है, एक विस्फोट में एक चट्टान क्षैतिज समतल वाले तीन भागों में टूट जाती है। उनमें से दो भाग एक दूसरे से समकोण पर है। पहला भाग, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 12 मीटर सेकंड वेग से गतिमान है, तथा दूसरा भाग है 2 किलोग्राम का है और 8 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि तीसरे भाग की चाल 4 मीटर सेकंड है तो इसका द्रव्यमान क्या है? हमें ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन हमारे पास 3 किलोग्राम, बी है 5 किलोग्राम, सी है 7 किलोग्राम और डी है 17। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, संवेग संरक्षण नियम। संवेग संरक्षण के नियम में क्या होता है, सभी पिंडों का है ना वो संवेग का योग होता है, वो क्या होता है, नियत होता है। इसी प्रकार पी एन बराबर P1 सदिश प्लस P2 सदिश और Pn सदिश का योग होता है, वो क्या होता है, नियत होता है। हमें दिया गया दो भाग एक दूसरे से समकोण पर है। दो भाग एक दूसरे से समकोण पर है। ये हमारा एक्स एक्स हो गया, ये हमारा वाई एक्स हो गया। इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पिंड है, उसका द्रव्यमान है हमारे पास, इसको हम 1 मान लेते हैं और वेग को हम v1 मान लेते हैं। इसका द्रव्यमान हमें दिया गया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और वेग दिया हुआ है हमें 12 मीटर सेकंड। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा पिंड है, उसका द्रव्यमान हम 2 मान लेते हैं। यह दिया हुआ हमें 2 किलोग्राम और वेग कितना दिया हुआ है v2 मान लेते हैं। यह दिया हुआ है 8 मीटर सेकंड। और इसके विपरीत में हमारे कोई पास एक तीसरा पिंड है, उसका वेग हमें दिया गया है 4 मीटर सेकंड और द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। संवेग संरक्षण नियम में क्या होता है, यानी दो दो पिंड आ गए हमारे पास, ये दो पिंड है, संवेग संरक्षण नियम पालन कर रहा है। दो पिंड है, उनका परिणामी बल भी होगा हमारे पास, तो यह परिणामी बल इसके विपरीत हो जाएगा। हम यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम का पालन करेंगे तो हमारे पास तीन तीन पिंड है, तो P1 सदिश प्लस P2 सदिश प्लस P3 सदिश बराबर 0, यानी तीनों का संवेग का योग है वो हमारे पास क्या है, नियत है। और P1 यानी संवेग बराबर हमारे पास हमें पता है कि P बराबर v होता है। तो यहां से हमारे पास P3 का संवेग ज्ञात करना है, तो हमें P3 बराबर हमारे पास आ जाएगा -P1 -P2। यहाँ पर हम इनका परिणाम लेंगे तो परिणाम लेने पर P3 का परिणाम बराबर -P1 -P2 का परिणाम। तो यहाँ से हमारे पास P3 बराबर वर्गमूल P1 सदिश का स्क्वायर प्लस P2 सदिश का स्क्वायर। तो यहाँ से P3 बराबर हमारे पास आ जाएगा P3 बराबर वर्गमूल P1 बराबर देखेंगे तो हम अम1 V1, तो अम1 हमें कितना दिया हुआ है 1 और V1 का मान हमारे पास 12, तो यानी बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 किलोग्राम मीटर सेकंड। और इसी प्रकार P2 बराबर हमारे पास हो गया अम2 V2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 गुना में 8, 2 गुना में 8 बराबर हो गएगा 16 किलोग्राम मीटर सेकंड। तो यहाँ से हम इनके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। तो यहाँ से P3 बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल 144 प्लस 256 बराबर P3 बराबर हमारे पास आएगा वर्गमूल 400, यानी P3 का मान हमारे पास यहाँ से आ गया 20। P3 बराबर हमारे पास आ गया 20। हमें पता है P3 बराबर होता है हमारे पास है अम3 V3 और इसके बराबर हमारे पास है 20। तो यहाँ से हमारे पास V3 का मान हमें दिया गया है, अम3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 बट्टा में V3। अम3 बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 बट्टा V3 का मान हमें कितना दिया 4,
तो यहाँ से M3 बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।